Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 8 of class 10th. एक्सरसाइज 8.3 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल्स है वो हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होती हैं। ओके, हमें ये देखना है इसमें। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होती हैं जो एंगल्स जिनका सम इज इक्वल टू किसके आए, 90 आए। ओके, जैसे आपके पास कोई एंगल ए है वो कितना है, 60, और एंगल बी कितना है आपके पास, 30। ये दोनों एंगल आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, मीन जिन दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू 90 आए वो आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो सारा कितना होता है, 180 होता है। अब आपके पास ये एंगल तो 90 है, ये एंगल आपके पास 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपके पास कितना आना चाहिए, 180। आपको पता है एंगल बी तो 90 है, ये तो 90 है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल सी आपके पास कितना आएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 ही बचेगा। मीन्स आपके पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों, इन दोनों का सम कितना आएगा, 90। अब आपके पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं, जो उसमें एक एक पे तो राइट एंगल बना होता है, बट जो दो अलग एंगल्स होते हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब उन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी फर्स्ट कौन सा है, अगर आप ए की रिस्पेक्ट में, अब हम, और दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल हैं, दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल हैं, वो दोनों 0 और 90 के बीच में ही लाई करेंगे। ओके, अगर आप एंगल ए लो, एंगल ए की रिस्पेक्ट में आप अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हो वो आपके पास क्या क्या आते हैं, सबसे पहले वो ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, साइन ए। अगर आप साइन ए ले रहे हो, अगर आप ए की रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आपको याद, अब तक तो याद हो ही चुके होंगे, आप साइन इस फॉर्मूले से याद, इस जो हमने ट्रिक की थी उससे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो हमने किया था, सोना चांदी तोड़ ले, उससे हम इसके रेशोज भी निकाल सकते हैं। कैसे, साइन ए आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, अब परपेंडिकुलर बी सी बन रहा है, हाइपोटेनियस आपके पास क्या आएगा, ए सी। कोज की वैल्यू निकाल लो, कोज ए इज इक्वल टू किसके आएगा, कोज ए इज इक्वल टू किसके आएगा, वो किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए बी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। अब टेंजेंट ए, टेंजेंट ए किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस कितना है, ए सी, बी सी बाय ए बी। अब यहाँ से कोसिकेंट निकाल सकते हो, कोसिकेंट, अब इसको सिंपल है, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का उल्टा कर देंगे, ए सी बाई बी सी। अब ये सीकेंट ए, सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का, ए सी बाई ए बी। ऐसे ही कोट कर लेंगे, टेंजेंट का उल्टा कर देंगे, टेंजेंट का उल्टा करेंगे, ए बी बाय बी सी। ये आपके पास 1 आ गया। अगर आप एंगल ए की रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल रहे हो तब आपके पास ये आते हैं। अगर आप सी की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो, सी की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपके पास क्या बनते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं। अब यहाँ एंगल ए और एंगल सी मैंने कहा है कि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। आप यहाँ से एंगल सी को ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस एंगल ए, मतलब 90 में से एंगल ए माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, एंगल सी ही आएगा। अगर सी की रिस्पेक्ट में लिखें, अगर एंगल हम सी की जगह हम ये लिखेंगे। ओके, देखो कैसे करते हैं। अब देखो हम पहले ले रहे हैं साइन,
सी की जगह ये लिखना है क्योंकि सी और ये दोनों इक्वल हैं। अब हम ये लेंगे सी की जगह 90 माइनस एंगल ए, और हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो वही है ए सी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनना है, ए बी, ए बी। कोस की वैल्यू निकालो 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे ये सी है, ये हमें पता है सी है, सी के रिस्पेक्ट में ये हम निकाल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। सी, अब देखना सी, अब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या बन रहा है, बी सी बाय में ए सी। अब टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, एंगल अब देखना इसके रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर, वो किसके होते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो सीकेंट ए, सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, इसका उल्टा कर दोगे ए सी बाय ए बी। अब यहाँ से सीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, कोट 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी बाय ए बी। बस ये तीन निकाल लिया, उसके बाद तो उनको उल्टा ही करना है, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो तो हमें पता ही है, वहाँ से हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन आई 2। दो इक्वेशन, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देखो इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करके जो हमारे पास आ रहा है, हमने सबसे पहले साइन ए ले लिया, साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अगर आप 2 में देखो बी सी बाई ए सी किसके इक्वल आ रहा है, कोस, ये रहा ना, ये रहा कोस 90 डिग्री माइनस एंगल ए, यही आ रहा है। ओके, अगर आप कोस ए देखते हो इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ए बी बाई ए सी। फर्स्ट में ये आ रहा है, सेकंड में देखोगे, सेकंड में आपके पास ये रहा है, वो किसके इक्वल आता है, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, अब देखो ये साइन ले लिया, अब टेंजेंट लेके चलते हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू किसके है, टेंजेंट ए 1 में किसके इक्वल है, 1 में किसके इक्वल है, बी सी बाय ए बी, और सेकंड में किसके इक्वल है, बी सी बाई ए सी, कोट के, कोट 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब क्या बचा है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ए यहाँ पे किसके इक्वल है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। यहाँ पे ए सी बाई बी सी ये रहा, वो किसके इक्वल है, सीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब सीकेंट ए, अब हम क्या लेंगे, सीकेंट ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 से हमारे पास सीकेंट क्या है, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। सेकेंड में देखो ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी किसके इक्वल आ रहा है, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, यही आ रहा है। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है, वो क्या है, कोट ए, कोट ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए बी बाय बी सी। अब पार्ट 2 में देखो ए सी बाय ए बी किसके इक्वल है, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, अब यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस एंगल ए। यहाँ से लिख सकते हो कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए, जो ए मीन्स एंगल ए। टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस एंगल ए। कोसिकेंट
ए इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, सीकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, एंड लास्ट वन कॉट ए इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए। क्या किया है हमारे पास, इन्होंने क्या है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, वो हमने यहाँ देखे कैसे निकालने हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे एक एंगल 90 का होता है, तो दो एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि उन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम, एंगल्स का सम एक ट्रायंगल के वो 180 होता है। हमें पता है इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। मीन्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ए की रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं वो ये हैं, एंगल सी की रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हैं, और एंगल सी को हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, हमने वही लिखा है। अब यहाँ ए और बी को हम कंपेयर करेंगे, मीन्स जो बी सी की वैल्यू है वो सेकंड पार्ट में बी सी की वैल्यू क्या बन रही है, ये जो कोस की फर्स्ट में वैल्यू ये है, ये तो साइन की, अगर एंगल चेंज कर देते तो ये बनती है। अगर टेंजेंट की वैल्यू ए की रिस्पेक्ट में है, सी की रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनती है, वो चेंज हो जाती है। हमने 1 और 2 से हमारे पास ये हमने कंपेयर करके लिख लिए जो हमारे यहाँ पास यहाँ आए हैं। उसके बाद हमने ये छोड़ के, इनको छोड़ के यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू लिख ली है इन दोनों की। मीन्स हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं वो क्या होते हैं, वो हमने निकाली। मतलब दो जो एंगल हैं, अब देखो ये और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन क्या बनाते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो ये हमारे पास 6 आए हैं, इनको एक बार देख लेना, याद कर लेना। वैसे तो ईजी है निकालना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।